दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे आज की आधुनिक विज्ञान की आंखें भी पूरी तरह नहीं देख पाई हैं। एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही इंसान की घड़ी की सुइयां और उसके शरीर की धड़कनें अजीब व्यवहार करने लगती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया में इंसान ने चांद और मंगल पर कदम रख दिए, जो इंसान समंदर की हजारों फीट गहरी गहराइयों को माप चुका है, वो आज तक एक पहाड़ की चोटी पर कदम क्यों नहीं रख पाया? ये पहाड़ माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर छोटा है, फिर भी आज तक कोई भी इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सका। जो भी वहां गया, या तो वो रास्ता भटक गया, या उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगी, और या फिर वो कभी वापस ही नहीं लौटा। हम बात कर रहे हैं तिब्बत के हिमालय में स्थित उस रहस्यमयी पर्वत की जिसे पूरी दुनिया कैलाश पर्वत के नाम से जानती है। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसी पहेली है जो समय और अंतरिक्ष के नियमों को चुनौती देती है। क्या ये वाकई भगवान शिव का निवास स्थान है, या फिर ये पृथ्वी के ऊपर बना हुआ कोई प्राचीन पिरामिड है जो ब्रह्मांड के किसी दूसरे हिस्से से ऊर्जा सोख रहा है? आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, जिसका जवाब आप नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि इस आधुनिक युग में भी कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें विज्ञान कभी नहीं समझ पाएगा? अगर आपको भी लगता है कि कैलाश पर्वत पर कोई दिव्य शक्ति वास करती है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस रहस्यमय यात्रा के किसी भी मोड़ को मिस ना करें। कैलाश पर्वत का रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब हम इसकी भौगोलिक स्थिति और इसकी बनावट को देखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पहाड़ प्राकृतिक नहीं है। रूसी वैज्ञानिकों की एक रिसर्च टीम के अनुसार माउंट कैलाश असल में दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित या शायद किसी उन्नत सभ्यता द्वारा निर्मित पिरामिड हो सकता है। इसकी चारों दिशाएं कंपास की सुइयों की तरह बिल्कुल सटीक उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर इशारा करती हैं। अब आप कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब इंसानों के पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, तब इतनी सटीकता से इस विशालकाय संरचना को कैसे खड़ा किया गया होगा? कई वैज्ञानिक इसे एक्सिस मुंडी यानी ब्रह्मांड का केंद्र या पृथ्वी का अक्ष मानते हैं। कहा जाता है कि ये वो बिंदु है जहां आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है और यहां से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है, वो है यहाँ समय की गति। कैलाश पर्वत के पास जाने वाले तीर्थ यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अक्सर ये दावा किया है कि वहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है। जो नाखून और बाल सामान्य तौर पर 2 हफ्तों में बढ़ते हैं, वे कैलाश की छाया में मात्र 12 से 24 घंटों के भीतर उतने ही बढ़ जाते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि कई लोगों द्वारा अनुभव किया गया तथ्य है। विज्ञान की भाषा में इसे टाइम डायलेशन से जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन किसी एक खास पहाड़ के पास ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब आज तक किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। क्या वहाँ कोई टाइम ट्रैवल थ्योरी काम कर रही है? क्या माउंट कैलाश वास्तव में एक प्राचीन मशीन है जो समय को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है? इतिहास में कई लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश क्यों फेल हुई? इसके पीछे की कहानियां आपको अंदर तक झकझोर देंगी। साल 1999 में रूसी पर्वतारोही सर्गेई चिस्त्याकोव ने अपनी टीम के साथ इस पर चढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही वे पहाड़ के करीब पहुंचे, उनका सिर भारी होने लगा और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। उन्हें अपने ही अंदर से आवाजें सुनाई देने लगीं कि वापस जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। जो पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके थे, वे कैलाश के सामने बच्चे साबित हुए। कहा जाता है कि जो लोग इस पर्वत पर जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश करते हैं, वे या तो अपनी मानसिक सुध-बुध खो देते हैं या उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। एक प्रसिद्ध कहानी एक रूसी पर्वतारोही की है जिसने रास्ते से हटकर ऊपर जाने की कोशिश की थी और कुछ ही सालों के भीतर वो बुढ़ापे का शिकार होकर मर गया, जबकि उसकी उम्र बहुत कम थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पर्वत भगवान शिव का घर है। यहाँ हम एक काल्पनिक दृष्टिकोण की बात करेंगे जो सदियों से हमारे ग्रंथों में वर्णित है। माना जाता है कि शिव वहाँ अपनी समाधि में लीन रहते हैं और कोई भी अशुद्ध आत्मा या अहंकारी व्यक्ति उनकी शांति भंग नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम इसे वैज्ञानिक चश्मे से देखें तो इसकी पिरामिड जैसी आकृति
और इसके अंदर से निकलने वाली रेडियो एक्टिव तरंगे कुछ और ही इशारा करती हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश के अंदर खोखली गुफाएं और सुरंगों का एक जाल हो सकता है, जहां आज भी कोई प्राचीन और उन्नत सभ्यता निवास करती है। इस रहस्यमयी पहाड़ के पास 2 विशाल झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। मानसरोवर जिसका आकार सूर्य के समान गोल है और जिसका पानी बिल्कुल शांत और मीठा है। दूसरी ओर राक्षस ताल जिसका आकार चंद्रमा के समान है और जिसका पानी खारा और अशांत रहता है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों झीलें एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, फिर भी इनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। ये सौर और चंद्र ऊर्जा के संतुलन को दर्शाता है, जो फिर से इस तरफ इशारा करता है कि कैलाश पर्वत के आसपास की हर चीज किसी खास योजना के तहत बनाई गई है। आगे के रहस्यों में हम जानेंगे कि आखिर क्यों नासा के सैटेलाइट्स को कैलाश के ऊपर से गुजरते समय अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई देती हैं और क्यों इस पर्वत का संबंध सीधे तौर पर मिस्र के पिरामिडों और स्टोनहेंज से है। कैलाश पर्वत के रहस्यों की गहराई केवल उसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि उसके अद्भुत भूगोल और गणितीय सटीक स्थिति में भी छिपी है। वैज्ञानिकों ने जब दुनिया के मानचित्र पर शोध किया तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। माउंट कैलाश से उत्तरी ध्रुव की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है और वहां से दक्षिणी ध्रुव की दूरी ठीक उसका दुगना यानी 13,332 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, अगर आप कैलाश पर्वत से इंग्लैंड के प्रसिद्ध स्टोनहेंज की दूरी मापेंगे तो वो भी ठीक 6,666 किलोमीटर ही निकलेगी। क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर ये इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में किसी ऐसी शक्ति या सभ्यता ने इस पर्वत को एक ग्लोबल ग्रिड के केंद्र के रूप में स्थापित किया था, जिसे आज का विज्ञान समझने में असमर्थ है। कुछ वैज्ञानिक इसे पिरामिडल सिस्टम का हिस्सा मानते हैं, जहां कैलाश दुनिया के अन्य रहस्यमयी पिरामिडों से सीधे ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैलाश पर्वत पर अक्सर एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत दूर से ओम का उच्चारण कर रहा हो या जैसे कोई विशाल डमरू बज रहा हो। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये एक काल्पनिक अवधारणा लग सकती है, लेकिन शोधकर्ताओं का एक वर्ग मानता है कि ये ध्वनि पहाड़ों के बीच हवा के टकराने से नहीं, बल्कि पर्वत के अंदर से निकलने वाली चुंबकीय ऊर्जा के कारण पैदा होती है। कैलाश के पास जाकर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि वहां की पहाड़ियों पर बर्फ इस तरह गिरती है कि वो प्राकृतिक रूप से ओम की आकृति बना देती है, जिसे हम ओम पर्वत कैलाश कनेक्शन के रूप में जानते हैं। क्या यह संभव है कि प्रकृति खुद किसी परम सत्य की ओर इशारा कर रही हो? यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप में से 97% लोग वीडियो देख रहे हैं, पर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको ये जानकारी रोमांचक लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसे अनसुलझे रहस्यों को आपके सामने लाने की ताकत देता है। बात अगर माउंट कैलाश के वैज्ञानिक रहस्यों की करें तो यहाँ की चुंबकीय शक्ति इतनी तीव्र है कि दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास यहाँ आकर अपनी दिशा खो देता है। पर्वतारोहियों ने बताया है कि जब वे पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनका शरीर किसी अदृश्य इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में है। अब यहाँ हम एक ऐसी थ्योरी की बात करेंगे जो काल्पनिक हो सकती है, लेकिन बहुत ही डरावनी है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशालकाय वोर्टेक्स है, जो ऊर्जा का एक ऐसा दरवाजा है जहां भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार आपस में मिलते हैं। यही कारण है कि वहां पहुंचने वाले इंसान का मस्तिष्क एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है। जो लोग कहते हैं कि माउंट कैलाश महज एक पहाड़ है, उन्हें उन रूसी क्लाइंबर की कहानी जरूर सुननी चाहिए जिन्होंने इस पर चढ़ने की हिमाकत की थी। साल 2000 के आसपास कुछ पर्वतारोहियों ने दावा किया था कि जैसे ही वे पर्वत के एक निश्चित स्तर से ऊपर गए, उन्हें समय के धीमे होने का एहसास हुआ। उनकी नजरों के सामने धुंध छा गई और उन्हें लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से 2 पर्वतारोही जो वापस नीचे उतर आए थे, कुछ ही महीनों के भीतर रहस्यमयी तरीके से बहुत ज्यादा बूढ़े दिखाई देने लगे और उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि इतनी कम उम्र में उनके शरीर के अंगों ने एक साथ काम करना क्यों बंद कर दिया। क्या वहां कोई बायोलॉजिकल क्लॉक मौजूद है जो इंसान की उम्र को नियंत्रित करती है? कैलाश पर्वत का रहस्य इसके आकार में भी छिपा है। अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे
तो ये एक विशाल अष्टकमल के बीच स्थित दिखाई देता है। इसके चारों ओर 7 और पहाड़ियां हैं जो इसे एक सुरक्षा कवच की तरह घेरे हुए हैं। तिब्बती ग्रंथों में इसे कॉस्मिक सेंटर कहा गया है। कुछ नए वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार कैलाश पर्वत के नीचे अत्यधिक मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ या कोई अज्ञात खनिज हो सकता है, जो इसके आसपास के वातावरण को इतना संवेदनशील बना देता है कि वहां लंबे समय तक रुकना किसी भी सामान्य इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ की सबसे बड़ी पहेली ये है कि कैलाश की चोटी पर कभी भी किसी विमान को उड़ते हुए नहीं देखा गया। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में कई बार पहाड़ के ऊपर अजीबोगरीब चमक और रोशनी देखी गई है, जिसे विज्ञान लाइट फिनोमिनन कहता है, लेकिन स्थानीय लोग इसे देवताओं का प्रकाश मानते हैं। क्या ये संभव है कि कैलाश पर्वत वास्तव में पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच है जो ब्रह्मांड की घातक किरणों को सोखकर उन्हें सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है? या फिर यहाँ भगवान शिव का निवास होने की बात इतनी सत्य है कि वहाँ की हवाएं भी किसी अनधिकृत प्रवेश को बर्दाश्त नहीं करती? जैसे जैसे हम इस पहाड़ की परिक्रमा के और करीब जाते हैं, वहाँ मौजूद गुफाओं का रहस्य सामने आने लगता है। कहा जाता है कि इन गुफाओं में आज भी कई महान योगी और सिद्ध पुरुष हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं। यहाँ भी हम एक काल्पनिक संभावना की ओर बढ़ेंगे। कहा जाता है कि ये योगी अपने शरीर को एक ऐसी अवस्था में ले जा चुके हैं जहाँ उन्हें भोजन या पानी की आवश्यकता नहीं होती और वे केवल कैलाश से निकलने वाली ऊर्जा पर जीवित हैं। अब तक हमने जो देखा वो तो सिर्फ शुरुआत है। आगे हम बात करेंगे उस रहस्यमयी घटना की जब रात के अंधेरे में कैलाश पर्वत खुद अपनी जगह से हिलता हुआ प्रतीत होता है, और क्यों वहां की बर्फ कभी भी पूरी तरह से नहीं पिघलती, चाहे गर्मी कितनी भी क्यों ना हो। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कैलाश पर्वत के आसपास कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर विज्ञान के भी पसीने छूट जाते हैं। कई यात्रियों ने दावा किया है कि आधी रात के बाद कैलाश पर्वत से नीले और हरे रंग की रोशनी निकलती है। वैज्ञानिक इसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या चुंबकीय घर्षण कह सकते हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों का मानना है कि ये वो समय होता है जब आकाश से दैवीय शक्तियां इस पवित्र पर्वत पर उतरती हैं। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। जब सूरज ढल रहा होता है, तब पर्वत की परछाई एक विशाल स्वास्तिक की आकृति बनाती है। अब इसे प्रकृति का करिश्मा कहें या प्राचीन इंजीनियरिंग का नमूना, लेकिन इतनी सटीकता से एक पहाड़ का निर्माण होना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। यहाँ हम एक अत्यंत रहस्यमयी और शायद काल्पनिक थ्योरी की चर्चा करेंगे जो सदियों से तिब्बती लामाओं के बीच प्रचलित है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला और अगाथा जैसी गुप्त दुनिया के रास्ते मौजूद हैं। ये माना जाता है कि ये ऐसी जगहें हैं जहां समय और मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है, और वहां केवल वही पहुंच सकता है जिसने अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया हो। वैज्ञानिक इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन फिर भी वे इस बात को नहीं नकार पाते कि कैलाश के पास जाकर रेडियो सिग्नल और फ्रीक्वेंसी क्यों काम करना बंद कर देती हैं? क्या ये पर्वत वाकई किसी दूसरी दुनिया का गेटवे या द्वार है? अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और आपको ये जानकारी हैरत अंगेज लग रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें इस शोध को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। कैलाश पर्वत का एक और सबसे बड़ा रहस्य है इसका पिरामिड जैसा आकार। अगर आप दुनिया के महान पिरामिडों जैसे गीजा के पिरामिड को देखें, तो उनकी बनावट और कैलाश की बनावट में अद्भुत समानताएं हैं। रूसी वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ तक कह दिया है कि कैलाश कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, बल्कि ये एक 100 छोटे छोटे पिरामिडों का एक जटिल समूह है। अगर ये सच है तो सवाल उठता है कि लाखों साल पहले किसने और क्यों इस विशालकाय संरचना को बनाया? क्या इसका संबंध किसी ऐसी प्राचीन तकनीक से है जो आज हम भूल चुके हैं? तिब्बत के रहस्यों में ये बात भी आती है कि कैलाश पर्वत का ऊपरी हिस्सा अंदर से पूरी तरह खोखला हो सकता है, जो एक विशाल ऊर्जा संचायक की तरह काम करता है। इंसान की पहुंच से दूर रहने का एक कारण यहाँ का मौसम भी है। कैलाश के चारों ओर मौसम पलक झपकते ही बदल जाता है। जो पर्वतारोही यहाँ चढ़ने की कोशिश करने निकले थे, उन्होंने बताया कि अचानक आए बर्फीले तूफान और दिशा का भ्रम पैदा करने वाली धुंध ने उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। चीनी सरकार ने भी इस पर्वत पर चढ़ाई को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन क्यों? क्या ये केवल धार्मिक भावनाओं का सम्मान है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी वैज्ञानिक सच्चाई है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? कहा जाता है कि साल 1980 के दशक में
चीन ने एक टीम को यहाँ के कुछ रहस्यों का पता लगाने भेजा था, लेकिन उस मिशन की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे बड़ा अनक्लाइंब्ड माउंटेन माना जाता है, जबकि माउंट एवरेस्ट, जो कि कैलाश से काफी ऊंचा है, उस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं। कैलाश पर चढ़ने की विफलता के पीछे केवल तकनीकी कारण नहीं है। यहाँ के स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर जिस तरह से बदलता है, वो मानव मस्तिष्क में हॉलुसिनेशन यानी मतिभ्रम पैदा कर देता है। लोगों को लगता है कि वे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन असल में वे वापस नीचे की ओर आ रहे होते हैं। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि पर्वत अपनी दिशा बदल लेता है ताकि कोई उसकी चोटी तक न पहुंच सके। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं ने एक और अजीब अनुभव साझा किया है। मानसरोवर झील के पास पहुंचते ही उनके कानों में एक निरंतर गुनगुनाहट सुनाई देती है। वैज्ञानिकों का एक तर्क है कि ये झील के पानी के जमने और पिघलने की आवाज हो सकती है, लेकिन कई लोग इसे ब्रह्मांडीय ध्वनि या अनहद नाद मानते हैं। क्या ये संभव है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का वो एंटेना है जो ब्रह्मांड के संदेशों को ग्रहण करता है? इस पर्वत का प्राचीन रहस्य केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। बौद्ध, जैन और बोन धर्म के लोग भी इसे दुनिया का सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। जैन धर्म के अनुसार उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहीं से मोक्ष प्राप्त किया था। वहीं बौद्ध धर्म में इसे मेरू पर्वत का भौतिक रूप माना जाता है। आखिर क्यों अलग अलग संस्कृतियां और धर्म एक ही पहाड़ को ब्रह्मांड का केंद्र मानते आए हैं? कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में कोई ऐसी कड़ियां हैं जो आज के आधुनिक विज्ञान से मेल नहीं खाती। आगे हम जानेंगे कि क्यों कैलाश पर्वत के पत्थर अन्य हिमालयी पत्थरों से बिल्कुल अलग हैं और क्यों यहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसे दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। क्या ये पर्वत वाकई किसी उल्कापिंड की टक्कर से बना था या फिर इसे ब्रह्मांड के किसी दूसरे हिस्से से यहाँ लाया गया था? कैलाश पर्वत के पत्थरों और इसकी मिट्टी का रहस्य वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। भूवैज्ञानिकों ने जब इस क्षेत्र के नमूनों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि कैलाश पर्वत की चट्टानों की संरचना हिमालय के अन्य पहाड़ों से काफी अलग है। यहाँ के पत्थरों में चुंबकीय खनिजों की मात्रा इतनी अधिक है कि वे एक विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह व्यवहार करते हैं। क्या ये संभव है कि ये पर्वत कोई प्राकृतिक रचना न होकर एक विशाल मशीन या ऊर्जा केंद्र हो जिसे हजारों साल पहले स्थापित किया गया था? कुछ आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार कैलाश पर्वत के नीचे अत्यधिक मात्रा में ऐसे रेडियोधर्मी तत्व हो सकते हैं जो सीधे तौर पर इंसानी चेतना और समय की गति को प्रभावित करते हैं। अब एक बहुत ही चौंकाने वाली बात जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ एक ऐसी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आंकड़े बताते हैं कि आप में से लगभग 97% लोग हमारे वीडियो तो नियमित रूप से देखते हैं, लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारा ये शोध और मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बने। आपका साथ ही हमें इस तरह के अनसुलझे रहस्यों की तह तक जाने की प्रेरणा देता है। कैलाश पर्वत का रहस्य केवल इसकी बाहरी बनावट तक सीमित नहीं है। रूस के प्रसिद्ध डॉक्टर और शोधकर्ता अर्नस्ट मुल्दाशेव ने अपनी रिसर्च में दावा किया था कि कैलाश पर्वत के भीतर गुफाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया के अन्य प्राचीन स्मारकों से जुड़ा हुआ है। उनका मानना था कि इन गुफाओं में प्राचीन गुरुओं का ज्ञान और शायद ऐसी तकनीक छिपी है जो मानव सभ्यता को रातों रात बदल सकती है। ये सुनने में भले ही किसी विज्ञान कथा जैसा लगे, लेकिन कैलाश के पास महसूस होने वाली ऊर्जा और वहां होने वाली रहस्यमयी घटनाएं इस ओर इशारा करती हैं कि हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक आवरण है। असली सच तो कहीं और गहरा छिपा है। जब हम बात करते हैं कि भगवान शिव का निवास स्थान यही क्यों है, तो इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तर्क भी मिलता है। शिव को शून्य और अनंत का प्रतीक माना जाता है। कैलाश पर्वत की स्थिति पृथ्वी के उस बिंदु पर है जिसे कॉस्मिक एक्सिस कहा जाता है। ये वो स्थान है जहां से पृथ्वी अपनी धुरी पर सबसे संतुलित रहती है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित मेरू पर्वत और आज के माउंट कैलाश में जो समानताएं हैं वे हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारे पूर्वजों को उन खगोलीय रहस्यों का ज्ञान कैसे था जिन्हें आज नासा जैसी संस्थाएं आधुनिक उपकरणों से खोज रही हैं। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? इसका अंतिम जवाब शायद इंसान के अहंकार में छिपा है।
जो लोग इसे महज एक पहाड़ समझकर फतह करने निकले वे कभी कामयाब नहीं हुए, लेकिन जो वहां अपनी आस्था और श्रद्धा लेकर गए उन्होंने वहां असीम शांति का अनुभव किया। ये पर्वत खुद को एक सुरक्षा घेरे में रखता है। इसके पास जाने पर शरीर में होने वाले बदलाव जैसे बालों और नाखूनों का तेजी से बढ़ना ये साबित करते हैं कि यहाँ की जैव भौतिकी सामान्य दुनिया से अलग है। ये वो जगह है जहाँ विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं और आध्यात्मिकता का द्वार खुलता है। कैलाश पर्वत आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। चाहे वो पिरामिड थ्योरी हो, टाइम ट्रेवल का रहस्य हो या फिर भगवान शिव की उपस्थिति का एहसास, हर चीज हमें एक ही बात सिखाती है कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें काबू करना या समझना इंसान के बस की बात नहीं है। माउंट कैलाश न केवल पृथ्वी का केंद्र है बल्कि ये हमारी आस्था और विज्ञान के बीच का वो पुल है जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के पास हमसे कहीं ज्यादा बड़े राज हैं। उम्मीद है कि कैलाश पर्वत के इन रहस्यों ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और रोमांचक लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी अनसुलझे रहस्यों पर वीडियो लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले एक और रहस्यमयी सफर में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।